हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लव रीडिंग करने जा रहे हैं, आपने टाइटल पढ़ा होगा कि आप दोनों के फीलिंग्स इस वक्त क्या है, आप उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और कब तक ये रिश्ता ठीक होगा। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आप बहुत ज़्यादा परेशान है उसको लेकर, तो ये कब तक वक्त ख़त्म हो जाएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होगा, या आप दोनों के बीच में से जो दूरियां हैं वो कब तक ख़त्म होंगी। ओके। आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप ऐसा सोचते हो कि क्या मेरे ही नसीब में ये सब लिखा हुआ था कि ये सब दूरियां हैं, या जिस पर्सन से आपने प्यार किया ज़िंदगी में, वही पर्सन आपसे दूर क्यों चले गए। ऐसी क्या कमी है आप में, और क्यों, मतलब ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हुई हैं, इस चीज़ को लेकर या सोचकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। सो आज हम डिटेल रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। राइट नाउ उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, और आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा। सो जैसे कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके। कुछ चीज़ें आपको लगेंगी ये बिल्कुल मेरे सिचुएशन से मैच होती है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको लगे कि मेरी सिचुएशन नहीं है ऐसा कुछ, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। आप शादीशुदा हैं या आप सिंगल हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, सबके लिए रीडिंग होता है। चाहे आपके पर्सन एक लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, जैसे रेज़ोनेट हो जाए वैसे इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पार्टनर को याद कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर को याद नहीं करते ना, आपकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो सकती। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स या जो भी लोग देख रहे हैं इस वक्त ये वीडियो को, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओ माय गॉड, दिस इज वर्ल्ड। वर्ल्ड का कार्ड है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। इस वक्त ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा करीब हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम से आप थक चुके हो। आपने मेरा ही वीडियो क्या, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे। ओके, बहुत से जो टैरो रीडर्स हैं उनके वीडियोस आप देखते होंगे। ओके, आपको गाइडेंस मिलता होगा। लेकिन जो मेरी यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट कर पा रही कि देखिए, आपके लिए एक वक्त बहुत बुरा रह चुका है, जहाँ पर कहीं ना कहीं, मतलब इस इंसान को ना, इस पर्सन को, इस पार्टनर को आपने अपनी दुनिया मानी है। मतलब ये अगर है तो आपके आपके पास आपको लगता है कि हर खुशी है। अगर ये पर्सन नहीं है तो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वो यूनिवर्स आपको लौटाना चाहते हैं। यूनिवर्स इस इंसान की, अभी आप कहेंगे यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स इस पर्सन की बुद्धि, इनकी सोच को बदल रहा है। इनको खुद लगेगा कि आपके पास आना चाहिए, इनको खुद लगेगा कि आपके साथ फिर से रिश्ते में आना चाहिए। इनकी इनकी सोच बदलेगी। सो अभी आपको हार नहीं मानना है, अभी आपको पीछे नहीं हटना है, बिकॉज देर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। इट इज अ बिग बिग चेंज सबके लिए। सब देखिए, जो चीज़ शुरू होती है ना उसका अंत भी है। जैसे कि हम इंसान, अगर हमने जन्म लिया है तो एक दिन हमारा अंत भी है। ऐसी जो भी चीज़ जो शुरू हुई है उसका अंत भी है। जैसे कि दिन खत्म होता है तभी रात शुरू हो जाती है, फिर रात खत्म होती है तो दिन आ जाता है। वैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होकर एक न्यू बिगनिंग आपके ज़िंदगी में होंगी। आपका वो वक्त, आपका वो प्यार, या जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो लौट कर आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। बस आपका विश्वास होना चाहिए। सो इट इज़ वर्ल्ड। मुझे यहाँ पर लगता है कि नेक्स्ट 21 आवर्स, अगले 21 घंटे में बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेज आ सकते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच हो जाए तो ये चीज़ें हो सकती है बहुत ही जल्द। उनकी तरफ से यू विल सी अ कॉल और अ मैसेज, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग दैट कनेक्शन। वो भी फील करते हैं कि उनको आना है। जैसे आप चाहते हैं ना कि वो आ जाए, उनको भी लगता है कि उनको आना चाहिए। सो दैट कैन बी अ टेलीपैथिक मैसेज ऑल्सो, कि आप इतनी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को कि उनको आने का मन कर रहा है। सी, इट इज टेम्परेंस। ये भी कार्ड है कि आपकी जो भी शर्तें हैं, या जो भी आपने कहा है, या जो भी आपकी इच्छा है उसे पूरा कर सकते हैं। वो मान सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, या तुमने ऐसा कहा तो ठीक है, मुझे मंजूर है। दे वॉन्ट टू एडजस्ट,
यहाँ पर क्या है ना, एक दूसरे के साथ मतलब वो जो चाहते हैं वो कहीं न कहीं आप कबूल कर सकते हैं और आपको जो चीज़ें आप चाहते हो उनसे वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, मंज़ूर है। सो दिस इज़ ऑल्सो टेम्परेंस इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव कार्ड। ये बैलेंस को बता रहा है, जो बैलेंस आपके रिश्ते में बिगड़ा हुआ है ना और उसी के कारण आप एक-दूसरे को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बैलेंस बिगड़ चुका है। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन ज़िद की वजह से आपसे दूर चले गए या फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने स्पेस ले लिया। उनको लगा कि रोज़ का झगड़ा है, रोज़ का यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है रिश्ते में, चलो मैं अलग हो जाता हूँ या अलग हो रहती हूँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर मैं ये कार्ड को देखूँ, सो ये कार्ड कहता है कि आज वो हर एक सिचुएशन में आपके साथ रहना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। दिस कार्ड इज अबाउट एडजस्टिंग विथ ईच अदर। ऐसा नहीं कि वो ही आपके साथ एडजस्ट करे और आप कुछ ना माने, ये तो नहीं हो सकता। सो दिस अगेन 2 से 3 हफ्ते इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। ये कार्ड भी एक पॉजिटिव कार्ड है जो ये कहने की कोशिश करता है कि आपका जो प्यार है उसमें कोई अ, आपने कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं रखी है। आपका लव जो है, आपका प्यार जो है बहुत ज़्यादा प्योर है। मतलब इस इंसान के साथ एक कनेक्शन आप फ़ील करते हो जो कि और किसी के साथ आप फ़ील नहीं कर सकते हो। यही आपकी कमज़ोरी है। ओके, आपने ये सोचा होगा कि अरे यार! दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आपको लगता होगा कि मैं किसी के साथ भी कनेक्शन बना सकता हूँ या किसी के साथ मैं अफ़ेयर कर सकता हूँ, किसी के साथ मैं रिश्ते में जा सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। बिकॉज़ यू हैव दैट कनेक्शन विथ ओनली वन पर्सन। एक ही इंसान के साथ आप वो कनेक्शन फ़ील करते हैं या इसी पर्सन के साथ आप एक अलग लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं जो आप किसी और के लिए फ़ील करते नहीं हैं। ओके, सो ये आपकी जो सच्चा प्यार है उसकी जीत यहाँ पर हो रही है और साथ ही साथ ये पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो उनको पता चला है कि आपके जैसा कोई प्यार उनको कर ही नहीं सकता या इस मोड़ पर अभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो और इस मोड़ पर वो आपको खोने की उनमें हिम्मत तो नहीं है या फिर इस वक़्त ये पर्सन ये रिस्क नहीं ले सकते ना कि चलो ब्रेकअप कर लिया, जाने दो नहीं, इस पर्सन ने हो सकता है कि ब्रेकअप कर लिया लेकिन वापस आ रहे। इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है, फिर भी वो वापस आ रहे। सो दे आर कमिंग बैक, ओके? या दे आर कमिंग। यहाँ पर अपना ईगो, एटीट्यूड और जो भी चीज़ें हैं ना जो ऑब्स्टिकल बनी हुई थी इस रिश्ते में, घमंड हो सकता है, घमंडी स्वभाव के हो सकते हैं पर्सन। ओके, या हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, आपने गुस्से में आकर कुछ कह दिया इस पर्सन को, हो सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर गलती आपके पार्टनर से हो जाए और आपसे कुछ भी गलती ना हो जाए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं हो सकती। सो इट कैन बी फ्रॉम योर साइड ऑल्सो कि आपकी तरफ से कुछ हो गया। आपने हो सकता है कि कुछ कहा, गुस्से में कह दिया या आपने शक कर दिया इस पर्सन को, तब भी ये आपको माफ़ करने के लिए रेडी है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आज ये पर्सन आपको लेकर सीरियसली सोच रहे हैं। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं वो है टॉरस वृषभ राशि, लीवो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। लीवो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साजिटेरियस धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8, नंबर 14, नंबर 21। ओके, आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है 8, 14, 21 हो सकती है। ये पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या 7 ऑफ इन्होंने सोचा तो था, ठीक है, कि चुपके से निकल जाएँगे आपके ज़िंदगी से और थोड़े दिन के बाद आप भूल जाओगे। ओके, इस टॉपिक को क्लोज़ करेंगे, आपको ये लगेगा कि ये चीटर था करके आप चुप रहेंगे। लेकिन क्या है ना, ये अगर इन्होंने सोचा भी ना कि आपकी ज़िंदगी से भागें या बीच सफ़र में वो आपको छोड़कर चले जाएँगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस इंसान को खुद ही फ़र्क पड़ रहा है। कहते हैं ना कि उनकी चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। मतलब इस इंसान को ये लगा था कि आपसे भाग कर जाएँगे या फिर ये अपनी मौज-मस्ती या अपनी ज़िंदगी में मस्त रहेंगे। ओके, अभी आपसे मन भर गया तो चले जाएँगे। लेकिन क्या है ना, प्यार किसी को आसानी से नहीं मिलता है और इस पर्सन को जब प्यार मिल रहा था तो इनको कोई कीमत नहीं थी।
आज हो सकता है कि ये पर्सन किसी और रिश्ते में है, किसी और के साथ है, लेकिन उनको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो आपने दिया। एंड दैट इज़ व्हाई दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। भागते हुए ये पर्सन दिखाई देते हैं या दे आर रनिंग, बट इनको नहीं पता था ना कि इनको वापस आपके पास ही आना होगा। ओके, सो जो भरोसा आपने रखा या जो विश्वास आपने रखा कि चलो भागने दो, भाग गया, लेकिन एक दिन इनको एहसास होगा ना कि आपने कितना कुछ किया है। इनके बुरे वक्त में आप खड़े रहे हो इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि ये पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपने फिर भी इनको इनके साथ एडजस्टमेंट की है या फिर हमेशा इस पर्सन को खुश रखने की आपने कोशिश की है। दैट इज़ य कि आपने इस रिश्ते में अभी तक एडजस्ट करने की कोशिश की और तब तक ये टिका हुआ रिश्ता था। ओके, इनके मुताबिक अगर आप चलते कि उन्होंने गुस्सा किया तो आप भी गुस्सा, तो रिश्ता कब का टूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसी का मतलब आपने इनके साथ हर सिचुएशन में एडजस्ट किया है। ओके, लेट मी सी मोर। 10 ऑफ पेंटिकल्स और कुछ कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन का ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर राइट नाउ थॉट्स, ये क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो सबसे पहले तो मुझे इनका करियर के बारे में एनर्जी दिखाई देती कि हो सकता है कि करियर में ये कुछ करना चाहते हैं और आपकी मदद की ज़रूरत है। नेक्स्ट मुझे जो चीज़ें नज़र आती है वो है फैमिली। फैमिली की जिम्मेदारी इस पर्सन के ऊपर हो सकती है और उसके कारण थोड़े से ये ऐसे सिचुएशन में है ना कि आपकी ज़रूरत है। आज इस पर्सन को अगर कुछ ज़रूरत पड़ी है या फिर आपके बारे में वो सोच रहे हैं, तो इसके पीछे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक मतलब है इस पर्सन का। आपसे पैसे चाहिए होंगे, आपसे कुछ मदद चाहिए होगी या फिर आप उनको कुछ हेल्प कर सकते हो करियर में, जॉब दिलाने में या फिर बिज़नेस स्टार्ट करने में आप मदद कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिखाई देता है या फिर आपसे कुछ माँगा था इस पर्सन ने, आपने मना किया था और उसकी वजह से गुस्से में चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता था कि आसानी से आप हाँ कहोगे और कहीं न कहीं आपको लगा कि नहीं, इसको मैंने बहुत बार मदद की है, इस बार मुझे इसको पैसे या कुछ फ़ेवर्स नहीं करने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप देखना चाहते थे कि ये पैसे के लिए या फिर मेरे से कुछ मिलता है इसलिए मेरे से रिश्ते में है, या अगर मैंने इसको कुछ नहीं दिया तो भी ये मेरे से प्यार करता है। ये कुछ सिचुएशन यहाँ पर ऐसी मुझे दिखाई देती है, पता नहीं क्यों? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन ये कार्ड्स मुझे ऐसे ही बता रहे हैं। आज हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी ने भी इनको मदद नहीं की है और आज फिर से इस पर्सन को आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है कि अगर आप होते, तो कभी आप इनको मायूस नहीं करते, या अगर आप होते तो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके आप उनको पैसे दे देते या कुछ हेल्प करते। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। ओके, सो ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना कि कहीं न कहीं ये पर्सन रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ है इनसे, कुछ मतलब कुछ चाहिए इनको आपसे। देखते हैं हम क्लैरिफ़ाई करके कि क्यों आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बताएँ प्लीज़। एंजल्स एंड डिवाइन, क्यों आया है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स? देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स है एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है ना कि इस इंसान ने ज़रूर किसी न किसी से हेल्प ज़रूर माँगी है और वो लोगों ने मना कर दिया। अभी इनको अपना प्यार या आपके साथ जो रिश्ता वही याद आता है कि आप उनको ना नहीं कहेंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपने आज तक ना नहीं कहा है और अगर ये पर्सन अभी वापस आते हैं तब भी आप उनको कुछ ना नहीं कहेंगे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ये उनके लिए रीडिंग है या उनके लिए एनर्जी है जिन्होंने ऑलरेडी अपने पार्टनर को पैसे दे चुके हैं, बहुत कुछ हेल्प की है, कर्जा निकाल कर, अपना गोल्ड लोन करके, ठीक है, प्रॉपर्टी गिरवी रखकर। बहुत से लोग होते हैं अपने प्यार के खातिर कुछ भी कर देते हैं। तो जिन्होंने भी ये सब किया है, ओके, और फिर भी वो पर्सन चलते बने हैं, तो आज भी उनको ज़रूरत पड़ी है और उनको पता चला कि कोई उनका नहीं है आपके सिवा। ओके, आप ही है जो उनको बुरे वक़्त में हेल्प कर सकते हो या उनके बारे में अच्छा सोचते हो, कभी आपने कुछ बुरा नहीं सोचा या उनकी तरक्की के बारे में सोचा, उनकी सक्सेस के बारे में सोचा, उनके करियर के बारे में आपने हमेशा उनको गाइड किया है, सपोर्ट किया है। सो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ रियलाइज़िंग, बिकॉज़ यहाँ पर एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग क्यों? क्योंकि हार्ट ब्रेक सिचुएशन है।
आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है या कुछ चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हुई है और आज वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपकी याद इसलिए आ रही है क्योंकि उनको पता है कि चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, पूरी दुनिया उनको किनारा करे, आप उनको नहीं छोड़ सकते। दैट इज़ द एनर्जी। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हुई है। कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि भी यहाँ पर मौजूद है। आने के बारे में सोच रहे पर्सन, देयर इज टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं जो कि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, पर्सन का मूवमेंट ही नजर आता है कि दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊं ये पर्सन क्यों आ रहे हैं वापस, इनका कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। अगर ये वापस आते हैं ना, आप उनको कुछ ना कुछ मदद करेंगे, ये अपना दुखड़ा सुनाएंगे, अपनी मजबूरी बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे और आप पिघल जाते हो इनके सामने। ये आपकी आदत हो सकती है और इस बार ये पर्सन कुछ ना कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि क्या इस पर्सन को आपसे प्यार है, तो प्यार तो है। ओके, ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये प्यार ही है या रिश्ते में वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन को अगर लगा था कि आपके साथ रिश्ता कुछ है ही नहीं, या इनको आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, या ये प्यार नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये हो सकता है उनकी सोच। लेकिन अभी जब पूरी दुनिया इनके साथ कोई भी नहीं है और सिर्फ आप ही एक रास्ता बचा है इस पर्सन के लिए वापस आने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन का मन ऐसा है कि वो लगता है इनको कि कहीं न कहीं आपके साथ रिश्ता होना चाहिए और कुछ टाइम देना चाहिए इस रिश्ते को, कुछ फाइनल डिसीज़न लेने से पहले कि ख़त्म करना है या फिर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर इस पर्सन को ये लगता है कि आगे हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। उसके पहले ये फिर से ये पर्सन ना इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं। ओके, सो राइट नाउ यहाँ पर मुझे दोनों एनर्जीज इस पर्सन के नज़र आते हैं कि एक तो उनका कुछ ना कुछ मतलब है और नेक्स्ट इस रिश्ते को वो एक चांस देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ तक वो इस रिश्ते को लेकर जा सकते हैं या कहाँ तक वो आपके साथ। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी ज़रूरत उनको है, कहीं न कहीं आप भी सोचते हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए। पता नहीं आप एक कनेक्शन फ़ील करते ही हो इस पर्सन के साथ, इसलिए तो आप चाहते हो कि वो वापस आए, नहीं तो आप क्यों चाहते? तो सारी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। ओके, सारी 12 राशियाँ कुछ देखते हैं हम यहाँ पर। सीक्रेट हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स इस वक़्त क्या है आपके लिए? सेकंड चांस, मैंने कहा ना कि एक चांस देना चाहते हैं ये पर्सन इस रिश्ते को, और जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, ओके, उसके ऊपर उन्होंने सोचा तो है कि वो वापस वो चीज़ें ना दोहराएँ, या फिर रिकॉन्सिलिएशन दैट इज़ रीयूनियन, एक फिर से एक चांस माँगना चाहते पर्सन। और हो सकता है कि अभी उनका बुरा वक़्त चल रहा है, धीरे-धीरे वो पर्सन, यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एज गैप हो सकता है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं। आप मैच्योर्ड हो, आप वेल सेटल्ड हो और ये स्ट्रगलिंग पर्सन हो सकते हैं और इस वक़्त इनको आपकी ज़रूरत है और शायद आपको इनसे प्यार है, इस पर्सन को भी आपसे प्यार है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। सो इट इज़ सेकंड चांस। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। या अगर आप नहीं है ना, शैलो का कार्ड है, आप नहीं हो तो एम्प्टीनेस, खालीपन, वो महसूस ज़रूर कर रहे हैं। मतलब ही है कि आप कहीं न कहीं आपने इस पर्सन के दिल में जगह तो बना ली है। ओके, इट इज़ एम्प्टीनेस, डेफ़िनेटली खालीपन है, हॉलोनेस। ओके, मतलब सब कुछ होकर उनको लगता है कि कुछ मिसिंग है, मेरी ज़िंदगी में कुछ तो मिसिंग है। वो मज़ा नहीं है, जो आपके साथ रिश्ते में थे या आपके पास थे, आपके साथ थे, वो जो मज़ा था जीवन में, उनकी लाइफ़ में, वो मज़ा अभी नहीं है। सो दे आर डेफ़िनेटली मिसिंग यू और आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं पर्सन। इस वक़्त ना आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं या रियलाइज़ेशन, उनको आज रियलाइज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये समझ रहे हैं ना कि आपने कितना कुछ किया और आपसे दूर जाने के बाद उतना किसी और ने उनके लिए नहीं किया।
जितना इस पर्सन को आपने स्पेशल फील कराया, वैसे किसी और ने नहीं कराया। जब इनको ज़रूरत है तो फटाक से आपने वो चीज़ें निकाल कर दी, पैसे निकाल कर दिए, वैसा और किसी ने उनके लिए नहीं किया। सो दैट रियलाइज़ेशन है कि आप कुछ भी कर सकते हो इनके लिए, जो और कोई नहीं कर सकता। सो ये एक सोच है, इनकी ऐसी सोच है कि जो आप करते हो वो कोई और नहीं कर सकता, और इतने अच्छे इंसान को वो कैसे अपनी ज़िंदगी से जाने देंगे। सो मुझे लगता है कि ये फिर से आपकी प्यार की जीत ही है। अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया होता तो पर्सन वापस नहीं आते। आपने सच्चा प्यार किया है तो आज उनको कदर हो रही है, आज उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है और वापस पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं। फाइनलिटी का कार्ड है, और ये कार्ड, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें पर्सन छोड़ रहे हैं, और हो सकता है कि आपके लिए कुछ चीज़ें छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है अपना घर छोड़कर आएँ, या हो सकता है कि टॉक्सिक लोगों से निकल कर आएँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये पर्सन छोड़कर आएँ आपके टुवर्ड्स, कि कहीं न कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करें, या इस रिश्ते को कुछ मौका देना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। दिस, क्योंकि ये पर्सन अगर कुछ आपको छोड़कर अगर जा सकते हैं ना, तो कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ भी सकते हैं। नाउ दैट इज़ प्राइड। ईगो एटीट्यूड एक मेन वजह हो सकती है जहाँ पर रिश्ता टूट जाता है। ओके, ईगो, एरोगेंस, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ज़िद्दी आप हैं, वो हैं, तो ये एक मेन वजह होती है रिश्ता टूटने का। अगर ऐसा कुछ है तो वो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि उसे छोड़ना बहुत बेहतर होता है। अगर ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन में थी कि कभी वो आपको सॉरी नहीं कहते और गलती एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है कि आपको ही इनके पीछे भागना है, आपको ही उनको चेज़ करना पड़ता था। वो खुद से कभी उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। तो आज उनकी समझ में आ चुका है कि ये रिश्ते में ये काम नहीं करता है। ऑब्सेशन भी है। सो दिस इज़ अ अट्रैक्शन। आपके पर्सन को ना आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन है। आप आपकी खूबसूरती की तरफ ना ये पर्सन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील, आप हैंडसम बहुत ज़्यादा है तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस, ब्यूटीफुल हो, तब भी ये पर्सन आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। अभी ये प्यार है या और कुछ है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों के पार्टनर्स खूबसूरती की वजह से रिश्ते में हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स इस रिश्ते को वक़्त देना चाहते हैं जानने के लिए कि अट्रैक्शन है या प्यार है, कन्फ्यूजन में है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कम उम्र वाले मुझे नज़र आते हैं, जिसके कारण वो थोड़े से एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, कुछ और टाइम देना चाहते हैं इस रिश्ते को, फाइनल डिसीजन लेने से पहले। इस टाइप की भी एनर्जी है। आप सिंगल हो सकते हैं, आप एक डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हो, ऐसे पर्सन हो सकते हो। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी है। सो दिस इज़ ऑब्सेशन। एक तो आपको इस पर्सन की आदत हो चुकी है और इनके बगैर रहना आप नहीं सोच सकते, और वही चीज़ें हैं ना कि कहीं न कहीं मुझे लगता है आपका स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है इस पर्सन को लेकर, और वही एक कारण है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। सो ये था आज का रीडिंग, और इसमें हमने देखा कि सच में आपके पर्सन इंटरेस्टेड है। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं आपके रिश्ते में और कुछ चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं। सो पेशेंस के साथ थोड़ा-सा आपको वेट करना होगा, ताकि कुछ ना कुछ नयापन आपके रिश्ते में आ जाए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट हुआ है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।